हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ विद हरितिमा में। मैं हरितिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक और इतिहास की सच्ची कहानी, जो है गुजरात की रानी रूप सुंदरी के बारे में, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक स्त्री चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रूप सुंदरी मुल्तान की राजकुमारी थी और उनका विवाह गुजरात के राजा जयशिखर के साथ संपन्न हुआ था, अर्थात वो गुजरात राजा जयशिखर की रानी थी। रूप सुंदरी का सौंदर्य अप्रतिम था, वो बेहद सुंदर थी और फिर भी उनको जो कहना चाहिए अभिमान था ना, वो छू तक नहीं सका था। मतलब उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, वे बहुत ही विवेकवान, बुद्धिमान और अत्यंत विनम्र थी। उनके सौंदर्य और सरल स्वभाव की जो ख्याति थी या कहिए चर्चा थी, वो दूर दूर तक फैली हुई थी, पड़ोसी राज्यों तक भी। गुजरात का ही एक पड़ोसी राज्य था भुअड़, जिसकी सैन्य शक्ति गुजरात से बहुत अधिक थी, काफ़ी अधिक थी। गुजरात की समृद्धि और रूप सुंदरी की जो प्रसिद्धि थी, उसका सौंदर्य और उसके स्वभाव के बारे में जानकर थोड़ा सा भुअड़ का जो राजा था वो ललचा गया था और उसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। जयशिखर तो घबरा गए थे, क्योंकि उनको पता था कि भुअड़ की जो सैन्य शक्ति है वो बहुत अधिक है और वह उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, अर्थात उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए थे। लेकिन रूप सुंदरी ने अपने पति को युद्ध के लिए तैयार किया और समझाया कि युद्ध के भय से पलायन करना या भागना राजपूत का धर्म नहीं है। राजपूत तो प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं और प्राणों को न्यौछावर करने में ही अपना पुनीत कार्य मानते हैं। तो आपको जंग से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी भाव से जयशिखर ने युद्ध में भाग लिया और हुआ वही जिसकी संभावना थी, वो वीर गति को प्राप्त हुए। अब जो गुजरात राज्य था पूरी तरह से दुश्मन के कब्जे में आ चुका था। रानी रूप सुंदरी उस समय गर्भवती थी। अब उन्होंने देखा कि भाई पति तो खत्म हो गए हैं और राज्य भी समाप्त हो गया है, तो क्या करें। लेकिन उनको अपने गर्भस्थ शिशु को बचाना था और अपने सतीत्व की भी रक्षा करनी थी। अब वो डर के वजह से या कहीं अपने प्राणों की रक्षा या अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए वन में चली गई। पासी के वन में वो भाग गई। वहाँ पर उन्होंने एक भीलों की बस्ती थी, वहाँ में शरण ली वहाँ पे, और भीलों के साथ एक गरीब भीलनी बनकर उनके साथ रहने लगी। बहुत ही गरीबी में उन्होंने अपने दिन बीतने लगे, गरीब भीलों के साथ में। महलों में पली बड़ी एक रानी को जंगलों की दर दर की ठोकरें खाना पड़ा और बहुत ही कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उन्हें तो अपने पुत्र को जन्म देना था और थोड़े समय पश्चात ही उन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और भीलों के साथ ही उसकी परवरिश करने लगी। हालांकि भील अच्छे होते हैं, दिल के साथ दिया, लेकिन भीलों का तो जीवन अलग ही होता है, पर उन्होंने उस जीवन को भी जिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। उन्होंने अपने पुत्र को शस्त्रों की विद्या सिखाई, क्योंकि वो खुद भी जानती थी। घर पे ही उनको अच्छे संस्कार दिए, शस्त्र चलाना सिखाया। उन्होंने जंगल में रहकर भी अपने पुत्र को मतलब खूब अच्छे संस्कार दिए, शस्त्र वगैरह चलाना सिखा दिया। जब पुत्र युवा हो गया तो अब उन्होंने वनराज को सारी बातें बताई और बताया कि कैसे वो भाई कौन है, अपना परिचय मतलब कहना चाहिए जो अपनी पहचान छुपा रखी थी वो भी बताई। अब वनराज और जो भीलों की जो सेना थी वो सब उनके साथ हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र, अब समय आ गया है, अपने राज्य को वापस लो और अपने पिता का बदला लो। पुत्र तैयार हो गया। युवराज ने वनराज के साथ मिलकर भीलों की सेना को साथ लेकर भुअड़ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में भुअड़ राज्य की पराजय हुई और युवराज ने अपने देश गुजरात पर पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया और वो वहाँ के राजा बने। तो देखा आपने, रूप सुंदरी ने कितनी हिम्मत से और कितना संघर्ष करके और साथ में कहिए धैर्य के साथ भी अपने पुत्र का लालन पालन किया, अच्छे संस्कार दिए, शस्त्र विद्या वगैरह सिखाई और आखिर में जाके अपना राज्य वापस हासिल कर लिया। और ये सब हो पाया रूप सुंदरी की हिम्मत से ही हो पाया। रूप सुंदरी का व्यक्तित्व हर महिला को यह हिम्मत देता है कि कभी भी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और सतत प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। आई होप कि रूप सुंदरी के बारे में ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।